बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं जी पुलाव। कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, सिंपल जो हम घर में आम बनाते हैं पुलाव, उसी की रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने कल बनाया था, संडे वाले दिन सबको छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चले घर में कोई सिंपल सी रेसिपी ट्राई करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए जी, बगैर किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है पुलाव के लिए और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप कढ़ाई में घी डाल लें और इसको आपने हल्का सा अपने गर्म होने देना है। ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर लें, मैं घी यूज़ कर रहा हूँ। जब घी हल्का सा आपका गर्म हो जाएगा तो इसमें आप प्याज ऐड कर लेंगे। तकरीबन 3 अदद बारीक काट लिए थे मैंने प्याज। अब इनको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है अच्छी तरह से। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम रखना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी है। और जैसे ही आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, आपने साथ ही में इसी टाइम पे आपने जो अपने चावल हैं आपने भिगो के रख देने हैं पानी में। और इसी के साथ आपने दही ले लेनी है, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने दही ली थी। और ये इमली मैंने भिगो के रखी थी पानी में, तो ये इमली वाला पानी इसी दही में ऐड करूँगा मैं। और इसी के साथ आप बिरयानी मसाला ऐड कर लें, 1 चम्मच के करीब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये पेस्ट मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। ये हम बाद में यूज़ करेंगे, जब हम चिकन डाल लेंगे उसमें, उसके बाद ये यूज़ करेंगे। पेस्ट अभी आप बना के रख सकते हैं। जितनी देर में हमारा पेस्ट तैयार हुआ है उतनी देर में आप चेक कर लें कि आपके प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से ब्राउन होने चाहिए। इसका चावलों का जो कलर है मैं थोड़ा सा ब्राउन रखता हूँ, इसीलिए आपने जो प्याज हैं वो थोड़े से डार्क ब्राउन करने हैं। जब आपके प्याज थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाएं तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ध्यान से इसके ऊपर आपने ढकना रख देना है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको आपने प्याज को नरम होने देना है। 2 से 3 मिनट बाद देखेंगे आपके आपके जो प्याज है वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। तो इसी टाइम पे आप इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर लें। 3 अदद टमाटर थे जिन्हें बारीक काट लिया था मैंने, और 6 से 7 अदद मिर्च थी। अब आपने इसको अच्छी तरह से भुनना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये टमाटर नरम नहीं हो जाएंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं कि आपके जो टमाटर थे वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। इसी टाइम पे आप इसमें नमक ऐड कर लें, हस्बे ज़ायक़ा। 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। और तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं इसमें मिर्च ऐड कर रहा हूँ, सब्ज़ मिर्च। इस टाइम पे नमक और मिर्च दोनों ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भुनना है मसाले को, और ताकि आपकी ये जो मिर्च है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए आपके मसाले में। इस टाइम पे आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को हाई नहीं होने देना। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो आपका जो मसाला है वो बहुत जल्दी जल जाएगा, गलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम रखें ताकि अच्छी तरह से आपका मसाला पक जाए। जैसे ही आपका मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा, नरम हो जाएगा, इस टाइम पे आप इसमें चिकन ऐड कर लें। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अब आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, जब तक कि ये चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये जो मसाला है वो सारे चिकन के साथ अच्छी तरह से लग जाए। और 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जो चिकन का कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। इस दरमियान में आप देख लीजिएगा नीचे चिकन बिल्कुल ही लग ना रहा हो। जैसे ही आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, तो इसी टाइम पे आप अपना वो जो दही का पेस्ट था आपने जो तैयार किया था पहले, वो इसमें ऐड कर लें। और अब दही की ये पेस्ट को ऐड करने के बाद आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट देने हैं, ताकि ये जो दही है वो अच्छी तरह से पक जाए इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको आप 3 से 4 मिनट मज़ीद छोड़ दें इसी फ्लेम पर। चूँकि अब ये जो दही है ये भी इसमें जो पानी जो थोड़ा सा छोड़ेगी, तो वो उसी पानी में भी गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है इस टाइम पे और इसे पकने देना है 3 से 4 मिनट के लिए। इस टाइम पे चेक कर लें, तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और आपका जो गोश्त है वो अच्छी तरह से पक चुका होगा। नीचे से हिला के चेक कर लें ताकि नीचे गोश्त लग ना रहा हो आपका। जैसे ही आपको लगे कि आपका जो चिकन है वो रेडी है, तो इसमें अब आप पानी ऐड कर लें। पानी चावल के हिसाब से आप ऐड करेंगे। मेरे पास 1 जग चावल का था, तो इस हिसाब से मैंने 1.5 जग इसमें मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि मेरे पास जो दही का पानी था वो भी इसमें मौजूद था। तो आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। इनको इस टाइम पे आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से बॉईल हो।
हो जाए। जैसे ही आपका जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, दैन आप इसमें जो चावल थे जो आपने भिगो के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर लें। मैंने 1 किलो चावल का ये जो भी रेसिपी आपको बताई है 1 किलो चावल के लिए बताई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें। इस टाइम पे आप फ्लेम थोड़ी सी एडजस्ट कर लें, फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दें ताकि आपके लगे ना अच्छी तरह से। पानी जब सूख जाएगा इस तो आपने चेक कर लें नीचे चावल लगे ना हो। वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल दम वाली कर देनी है और कोई साफ़ कपड़े से आपने ढक के इसको रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे दम के लिए। उसके बाद आपके चावल जो हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मैंने 15 मिनट के बाद जो थे वो चावल चेक किए थे, तो उस दरवान में मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तो उसकी वीडियो नहीं मैं ऐड कर सका। लेकिन हमारा जो चावल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुके हैं और देख सकते हैं कि नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे हुए और इसमें कोई भी पानी मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है चावलों में से और देख सकते हैं कि जो चावलों का दाना है वो बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी साथ में जुड़े नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुके हैं चावल हमारे। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी होती है। और अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्सक्राइबर्स की गाड़ी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है आगे आगे। आपके शेयर करने से वो जो गाड़ी है वो थोड़ी सी स्पीड में चलेगी। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बात, अगर आप पुलाव के रिलेटेड दूसरी वीडियोस देखना चाह रहे हैं, जैसे कि चना पुलाव भी मैंने बिल्कुल वीडियोस उसकी ऐड की हुई हैं और इसके अलावा बिरयानी की भी कुछ वीडियोस ऐड की हैं, उसका सबका लिंक भी मैं आई बटन में डाल दूँगा, आप जाके उधर से जाके देख सकते हैं बिल्कुल। तो ठीक है जी, आज के लिए मैंने बहुत आपका सर खा लिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।